हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सप्रेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 5,4 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम मान लेते हैं ये लाइन है, एक पॉइंट 5,4 में से पास हो रही है। इसको हम x1 y1 से ले लेते हैं। इस पॉइंट को x एक्सिस के साथ ये लाइन 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमने निकालना क्या है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सॉल्यूशन के अंदर लेट x1 y1 be the given point five four through which the required line passes, और स्लोप यानी कि इट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप को हम m से लेते हैं, tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन y minus y1 स्लोप इंटू x माइनस x1, इसके बराबर इसकी इक्वेशन आएगी y माइनस y1 के स्थान पे हमारे पास 4 है, स्लोप इसकी √3 है, x माइनस x1 5 है, y माइनस 4 √3x माइनस 5 √3। 4 को उधर ले जाएंगे या इसको हम 5 √3 को लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, y को हम राइट में ले जाएंगे। ट्रांसपोजिंग y to right hand side and minus √3 to left hand side. √3 ये -4 है, इधर आके वो 5 √3 प्लस का हो जाएगा। इधर है √3x माइनस y, या इसको हम लिख सकते हैं √3x माइनस y प्लस 4 प्लस 5 √3, ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन
3x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 503 अगर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू नंबर 1 में 2 पॉइंट्स है 0, 1 एंड 1, 2। 2 पॉइंटों में से पास हो रही है, एक तो इसकी इक्वेशन बतानी है। यही लाइन आगे नंबर 2 में -1, -4 एंड 3, 0 2 पॉइंटों में से पास हो रही है। इस सेकंड की इक्वेशन ये बतानी है। सबसे पहले का सॉल्यूशन ले लो। लेट x1 and let x1 y1 be the point let x1 y1 be the point 0, 1 and x2 y2 इसको ले लो 1, 2 के बराबर। अब जैसे 2 पॉइंट लिए मैंने, ये x1 y1 है, ये पॉइंट दे रखे हैं। x1 y1 0, 1 के बराबर है, x2 y2 1, 2 के बराबर है। सबसे पहले इन दोनों पॉइंटों में से लाइन पास हो रही है, हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन passing through 0, 1 and 1, 2 स्लोप किसके बराबर आएगी? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 हमारा 2 है, y1 1 है, वो 1 है, इधर 0 है। 1/1 बराबर 1, स्लोप इसकी 1 आएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन किसके बराबर आएगी? y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 1 के बराबर है, स्लोप 1 आई है, और x माइनस x1 0 के बराबर है। y माइनस 1 इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 उधर जगह प्लस का हो जाएगा, x प्लस 1 आंसर। ये इक्वेशन है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के जो पॉइंट्स दे रखे हैं 0, 1 नहीं -1 -4, ये -1 है, -4 है, इसको हम x1 y1 से ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट है 3, 0, ये x2 y2 से ले लो। नंबर सेकंड में लेट दी गिवन पॉइंट्स be denoted by
x1 y1 बराबर -1 -4 एंड x2 y2 बराबर 3 0। लाइन इसमें से पास हो रही है दोनों पॉइंटों में से, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स, एम से ले लो, y2 0 है, -y1 -4 है, x2 3 है, x1 -1 है, -1 प्लस हो जाएगा, नीचे भी 3 + 1 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ये भी प्लस में आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन y - y1 हमारे पास -4 है, स्लोप आई 1 के बराबर, x माइनस x1 भी -1 है, y +4 आ जाएगा इधर, -1 प्लस, ये 1 को x से करेंगे 1 ही x ही आएगा, -1 प्लस आ जाएगा। y को इधर ही रखो, y लेफ़्ट साइड में, 4 को राइट में लेके जाएंगे, x + 1 -4 x -3 आ जाएगा। देयरफॉर y = x - 3 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q आर 2 6 एंड -3 5 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? नंबर 1 में द ग्रेडियंट ऑफ PQ, ग्रेडियंट स्लोप को भी कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ PQ लाइन सेगमेंट जो भी बनेगा इसकी इक्वेशन पता करनी है और इसकी स्लोप पता करनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, जो PQ सेगमेंट की इक्वेशन आएगी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं 3 नंबर में। सबसे पहले लेट x1 y1 = ये दे रखा है P.26 के बराबर है एंड और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये दे रखा है Q के बराबर -3 5। अब यहाँ पे ले लेते हैं ये दोनों पॉइंट, ये P पॉइंट है, ये दे रखा है 2 6, ये हमने कंपेयर करना है x1 y1 से, और इधर पॉइंट दे दो Q पॉइंट दे रखा है -3 5 से, इसको कंपेयर करना है x2 y2 से। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है? ग्रेडियंट ऑफ PQ, ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं। ग्रेडियंट मीन स्लोप ऑफ PQ y2 - y1 और x2 - x1। y2 5 के बराबर है, ये 6 के बराबर है, 5 - 6 -3 -2,
तो -1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/5। 1/5 इसका ग्रेडियंट आ गया, स्लोप आ गई नंबर 1 में। नंबर 2 के अंदर इक्वेशन ऑफ पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1 y1 हमारा 6 है, स्लोप 1/5 है, x माइनस x1 2 है, y माइनस 6 x/5 माइनस 2/5। 5 एलसीएम ले लेंगे, 5y 5 6 से 30 बराबर x माइनस 2। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 इंटू x ही आएगा। आगे y को इधर ही रखना हमने, x माइनस 2 माइनस 30 उधर प्लस का 30 हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस x प्लस 28। 30 में से 2 माइनस के निकाल देंगे, y बराबर x/5 प्लस 25/5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और 5y माइनस x माइनस 28 बराबर 0, या ये आंसर ले लो, दोनों एक ही चीज़ है, या इसको आंसर ले लो। ये था पार्ट नंबर 2 इसका। पार्ट नंबर 3 में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर पी क्यू इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। लेट, अब जैसे मान लीजिए ये पी क्यू लाइन है, एक्स एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ए पॉइंट पे काट रही है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स का मान तो एक्स ही रहेगा, वाई के मान 0 आएंगे। लेट ए बी द पॉइंट on x-axis where PQ intersects the x-axis। हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए या तो सेक्शन फार्मूला लगा लो, या फिर सीधा कर लो इसको, पॉइंट ए x0 सेटिस्फाइज, क्योंकि इस लाइन की पी क्यू की इक्वेशन कौन सी है जो हमने निकाली है, 5y satisfy the line 5y माइनस x माइनस 28 बराबर 0। इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट, तो हमने x कोऑर्डिनेट x ही रखना है, y के स्थान पे 0 भर के सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, देयरफॉर 5 इंटू 0, y के स्थान पे 0, x के स्थान पे x रहेगा, माइनस 28 बराबर 0, याद देगा 0 माइनस x माइनस 28 बराबर 0।
इसमें आ जाएगा x और 28 को उधर लेके जाएंगे, x + 28 बराबर 0 या x = -28। x कोऑर्डिनेट्स -28 आया है, y कोऑर्डिनेट 0 ही है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection of the line PQ and x-axis बराबर a, x कोऑर्डिनेट्स -28 आया है, y कोऑर्डिनेट्स 0 ही रहेगा। ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर है।